अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है मई जून 2022 पेपर 42। और अब हम देखते हैं कि इस पेपर में अगर कोई भी ट्रिकी सवाल आता है कि नहीं। पहला सवाल क्या है? स्मॉल स्मूथ स्फीयर्स ए एंड बी of equal radii, masses 5 kg and 3 kg respectively, lie on a smooth horizontal plane. ठीक है। Initially B is at rest and A is moving towards B. बेटा A मूव कर रहा है towards B with speed 8.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। The spheres collide, and after the collision, A continues to move in the same direction but with quarter of the speed of B. ठीक है भाई। अब हमें इसका एक रिलेशनशिप मिल गया ना कि भाई स्पीड ऑफ बी वी ए क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ वी बी। ठीक है। अब क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ बी आफ्टर द कोलिजन। कोई मसला ही नहीं है बेटा। आपने क्या करा? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। बेटा वी ए की जगह हमने लिख दिया 0.25 वी बी एंड इसको वी बी रख दिया। तो वी बी आराम से निकल आएगा एंड इस चीज में आई गेस किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया है? फाइंड द टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द कोलिशन। अरे यार इनिशियली तो सिर्फ ए मूव कर रहा था ना। ए की स्पीड से मूव कर। इनिशियली ए इज एट रेस्ट, सॉरी ए बी रेस्ट पे और ए मूव कर रहा है विद स्पीड 8.5। ए ही मूव कर रहा है। इनिशियली सिर्फ एक ही में काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। ये मैं लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। फिर फाइनली बेटा दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटीज मैंने निकाल ली। सही है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई 165.625। अब बेटा मैं अगर दोनों को माइनस कर दूंगा तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारे पास बड़े आराम से। है बेटा। तो अब बेटा इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं और अगले सवाल में क्या हो रहा है। एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड खींचा है हमने एक पॉइंट को 60 न्यूटन से और हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स लेफ्ट खींचा है 14 न्यूटन से। इंक्लाइन दो फोर्सेस है, एक 16 न्यूटन की और एक 20 न्यूटन की। अब अगर मैं आपसे बात करूं, पहला काम मैं हमेशा क्या करता हूं? इंक्लाइन फोर्सेस के कंपोनेंट। बेटा इसका एक कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड 20 साइन 60 और टुवर्ड्स राइट होगा 20 कॉस 60। इसका होगा बेटा डाउनवर्ड 16 साइन 50 और टुवर्ड्स लेफ्ट 16 कॉस 50। अब इन्होंने कह दिया कोप्लेनर फोर्सेस हैं एक्ट इन द पॉइंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालो। बेटा रिजल्टेंट आ रहा है, ये इन्होंने बोल दिया है। तो पहले आप सब सम ऑफ ऑल वर्टिकल निकालोगे, अप माइनस डाउन 60 माइनस डाउन क्या बेटा 20 साइन 60 प्लस 15 साइन 50। तो बेटा अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? साइन 50 इंटू 16 प्लस 10 रूट 3 60 माइनस आंसर। तो आगे बेटा 30.4। सम ऑफ ऑल वर्टिकल पॉजिटिव आया, पॉजिटिव 30.4। मैंने फौरन से क्या हरकत करी, एक ऊपर की तरफ एक लाइन खींची 30.4 की। फिर राइट माइनस लेफ्ट होता है बेटा। टूवर्ड्स राइट क्या है? 20 कॉस 60 है। टूवर्ड्स लेफ्ट क्या है? कॉस 50 इंटू 16 कॉस 50 इंटू 16 प्लस 14 माइनस 10। तो बेटा ये आ रही है -14। राइट माइनस लेफ्ट में -14 आया है। तो बेटा ये इस तरफ कितनी है? 14.3 न्यूटन। तो बेटा हमारा रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा। सही है। तो बेटा आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस 30.4 का स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। रिजल्टेंट आ गया 33.6। एंगल चाहिए ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस से। सही है। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? 30.4 डिवाइड बाय 14.3, फिफ्थ tan इनवर्स आंसर 64.8। तो बेटा आप इसे क्या कहेंगे भाई? 33.6 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 64.8 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस। खत्म हो गई बात।
तो बेटा ये इतना आसान सा सवाल था। फिर उसके बाद दो पार्टिकल ए एंड बी ऑफ masses this are connected by a light inextensible string which passes over a fixed smooth pulley है, ठीक है। A is held at rest 2.1 meter above the horizontal plane and B is 1.5 meter above the plane, ठीक है भाई। यानी कि A इनिशियली नीचे है, ठीक है भाई। These particles hang vertically and are released from rest. In the subsequent motion, A reaches the plane and does not rebound, and B does not reach the pulley. ठीक है भाई, A का weight ज्यादा है। अच्छा, show that the tension in the string before A reaches is this and find the magnitude. अब बेटा इसका डायग्राम गलत है, डायग्राम बेटा इसका गलत बना हुआ है। आई एम सॉरी फॉर दैट। इसका डायग्राम हम लोग चेंज करेंगे। इसका डायग्राम बेसिकली क्या होगा बेटा, आपका जो A है ना, वो held at a distance of 2.1 meter above the plane. ये A है, और इसका जो प्लेन से ऊपर जो डिस्टेंस है वो है 2.1 मीटर। और बेटा B का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 मीटर। B का है 1.5 मीटर। अच्छा जी, इसका जो वेट है वो है 24 न्यूटन। इसका जो वेट है वो है 1.12 न्यूटन। दोनों से टेंशन अवे है। तो बेटा ये वाला काम तो आप लोग बड़े आराम से कर देंगे भाई। ऑब्वियसली ये भारी है, ये नीचे आएगा तो इसका वेट ज्यादा है, तो वेट माइनस टेंशन करा, खत्म। बी बेटा हल्का है, ये ऊपर जाएगा तो टेंशन माइनस वेट करा। ए भी आ गया, टी भी आ गई, कोई परेशानी नहीं है। अगला पार्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ बी अबव द प्लेन। अबे भाई ये अबव द प्लेन कितना ग्रेटेस्ट हाइट जा सकता है? देखो जब ये 2.1 मीटर नीचे आ रहा है तो ये 2.1 मीटर ऊपर जाएगा। इस पॉइंट पे जाके इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, पहले तो मैं वो वेलोसिटी निकाल लूंगा। वो हमने एक्सलेशन के हिसाब से निकाली। वो वेलोसिटी आई बेटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। सही है बेटा। अच्छा ये वही है। अब बेटा जैसी आपके पास ये चीज आ गई तो आपने देखा है कितना डिस्टेंस मजीद जो ऊपर जाएगा। क्योंकि देखो ना बेटा, जब ये ऊपर जा रहा होगा उस वक्त इसका डायरेक्शन क्या होगा, 14 मीटर पर सेकेंड रूट ऑफ, तो मजीद कुछ डिस्टेंस और कवर करेगा। यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बेटा ये 0.7 आ जाएगा। फिर ये पहले मूव हुआ होगा 2.1, उससे पहले बेटा ये ऑलरेडी ऊपर था 1 पॉइंट समथिंग, 1.5 मीटर। तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस 2.1 प्लस 0.7, 4.3 ग्रेटेस्ट हाइट आ गई। ऐसे सवाल तो हमने बहुत करे हैं लेक्चर्स में ही, तो इसमें आई गेस किसी भी बच्चे को कोई मसला नहीं आना है। तो बेटा मैं एक काम करना चाह रहा हूँ छोटा सा। चलो, अब इसके बाद a particle A moving along a straight horizontal track with constant speed 8, बेटा constant speed है 8, passes a fixed point O, ठीक है। 4 seconds later another particle B passes O moving along a parallel track in the same direction as A. Particle B has speed this when it passes O and a constant deceleration of 2 meter per second square. B comes to rest when it returns to O, ठीक है भाई, समझ आता है। Find an expression in terms of t for the displacement from O of each particle t seconds after B passes O. अरे यार बेटा वो तो 4 सेकंड बाद आ रहा है ना। तो अगर मैं बात करूं आपसे 4 सेकंड लेटर, तो ए ने जो ट्रैवल करा है वो 4 सेकंड ज्यादा करा है। तो जितनी देर अगर बी ट्रैवल कर रहा है बेटा टी बी सेकेंड, तो ए कितना ट्रैवल कर रहा है 4 + टी बी। और अगर मैं बेटा डिस्टेंस की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड इंटू
डिस्टेंस, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है ना बेटा, सही है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां तक आप लोग आ गए, एस ए आ गया। फिर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी की बात करूं बेटा, वो तो हॉरिजॉन्टल स्पीड पे नहीं है, वो उसकी स्पीड है 20 और फिर कांस्टेंट डीसेलेरेशन है उसकी। तो बेटा कांस्टेंट डीसेलेरेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो। तो आप लोग क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डीसेलेरेशन -2 की थी, सही है। तो बेटा एस बी भी आ गया आपके पास बड़े आराम से। अब दोनों डिस्प्लेसमेंट्स आ गई हैं इन द फॉर्म ऑफ टी बी। आगे क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द पार्टिकल्स आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओ, यानी कि दोनों की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ सेम हो, यानी कि ये और ये दोनों सेम हो जाए। बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, सही है। उससे दो टाइम आए, एक आए 4 सेकंड और एक 8 सेकंड। तो जो 4 सेकंड होगा वो होगा बेटा बी के लिए, और जो बेटा 8 सेकंड होगा वो होगा ए के लिए, सही है। क्योंकि 8 सेकंड बाद ए की भी जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम ओ, वो बराबर होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फ्रॉम ओ के। क्लियर है, क्योंकि देखो बेटा ए ने 4 सेकंड ज्यादा ट्रैवल करा है, इससे उसका टाइम होगा 8 सेकंड। खैर, इसके बाद अगला पार्ट, on the given axis sketch the displacement time graph for both the particles for values of displacement time graph चाहिए भाई, for values from 0 to 20। अब यार अगर मुझे 0 to 20 चाहिए, हमें पता है कि भाई लाइन की इक्वेशन क्या आई है, 32 + 80। तो मैंने ये कुछ इस तरह से बना दी, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, एक इंक्लाइन लाइन बनेगी जिसका ग्रेडियंट होगा इसकी स्पीड के बराबर, इसका ग्रेडियंट होना है 8 थी ना स्पीड, 8 के बराबर। लेकिन ये तो बेटा एन शेप कर्व है, अब एन शेप कर्व है तो ये आ गया। और बेटा ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे ये दोनों को क्यों करे, इंटरसेक्ट करवाए, क्योंकि भाई मुझे पता है इस वक्त इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ क्या है, सेम है। कोई परेशानी नहीं है बेटा यहां तक आप लोगों को। चलो, ये भी अब परफेक्ट हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में इन्होंने बेटा आपको कह दिया, अ ब्लॉक ऑफ मास 12 kg is placed on a line which is inclined at 24 degree to the horizontal. A light string making an angle of 36 degree above the line of greatest slope, मजीद फोर्स है, इंक्लाइन प्लेन पे इंक्लाइन फोर्स है, is attached to the block. The tension in the string is 65 Newton. The coefficient of friction between the block and the plane is mu. The block is in limiting equilibrium and on the point of sliding up. बेटा अगर स्लाइडिंग अप है तो फ्रिक्शन हो गई डाउन। तो एक मेरी बात जरा सुकून से सोचो, बेटा आप कह दोगे 120 साइन 24 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 65 कॉस 36, सही है। बेटा 120 साइन 24 प्लस म्यू आर, म्यू चाहिए, आर की जगह हम क्या लिख देंगे, 12 120 कॉस 24 माइनस 65 साइन 36, सही है, इज इक्वल टू 65 कॉस 30। बेटा यहां से आप डायरेक्टली म्यू निकाल सकते हैं, देख रहे हैं आप लोग कितने आराम से ही हो जाएगा। और बेटा मार्क्स देखो कितने दे रहे हैं, 6 नंबर है। यानी कि यार ऐसे सवाल तो वो होते हैं कि आपको बस मार्क्स बांटने के लिए दे देते हैं ये लोग। सही है बेटा, आप में से किसी भी बच्चे को अभी इन सवालात में कोई भी इशू तो नहीं आया अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक बेटा? यार इन्होंने बेटा 2 पेजेस पता नहीं क्यों दी जबकि जरूरत नहीं थी। वैसे आमतौर पे यार ये लोग इस तरह की दे देते हैं कहानियां मंच, ये जो आप पूछो ना कि इतने 2 पेजेस, बेटा क्योंकि कई बच्चे तोड़ तोड़ के कर रहे होते हैं, कई बच्चे नॉर्मल रिएक्शन अलग से निकालेंगे यार, फिर भी ऐसी इतनी जगह काफी है। बट फिर ये दे दिया यहाँ पे इन्होंने, ज्यादा ही जगह दी है। अब जरा आए अगले सवाल पे, बेटा आप में से किसी बच्चे को कोई मसला तो नहीं चला अभी? अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या बात हो रही है। अ कार ऑफ मास 900 kg is moving up the hill inclined at sine inverse of 0.012 to the horizontal। अरे भाई थीटा है ना हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ 0.12, तो बेटा साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास,
0.12 हो जाएगा। भाई अगर साइन है हमारे पास 0.12, सही है, ये 1 है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस 0.12 का स्क्वायर, टोटल रूट आंसर बेटा 0.99 आ जाएगा। सही है ना बेटा? आप लोग बड़े आराम से वाली चीज कॉस भी निकाल लेंगे। खैर वैसे पता नहीं मांगा भी है कि नहीं है, ऐसी मैंने वो कर दिया है। A car of mass 0.900 kg is moving up a hill inclined at 0. Sign this. The initial speed of the car is 11. After 12 seconds, the car has traveled 150 meter up the hill and has speed this. Initial speed है और बेटा 150 मीटर बाद 12 सेकंड बाद की स्पीड है। The engine of the car is working at a constant rate of 24 kilowatt. Find the work done against the resistive force during the 12 second. अरे यार अगर आपको चाहिए work done against frictional force in the initial 12 second, तो आप लोग क्या कह दोगे कि भाई देखो इसने अगर 150 मीटर ट्रैवल करा है तो इसका जो चेंज इन हाइट होगा वो होगा 150 साइन थीटा। मानते हैं बात? और बेटा साइन थीटा तो आपके पास निकला हुआ है 0.12। फिर वही वाली बात बेटा, हमारी सुलेमानी इक्वेशन, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। बेटा वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इन्होंने कहा है कांस्टेंट पावर है। बेटा वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स होता है पावर इनटू टाइम, तो बेटा पावर क्या है 24,000 इनटू टाइम के 12 सेकेंड माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक हाफ एम 16 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर प्लस एम जी एच 900 इंटू 10 और एच क्या है बेटा 150 साइन अल्फा। तो भाई 24,000 इंटू 12 माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स 450, 16 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर प्लस बेटा ये फिर 150 साइन 0.12 आ जाएगा। सही है, तो आप लोग यार बेटा बड़े आराम से वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स आ जानी है। ठीक है, कोई इसमें मसला होगा ही नहीं। फिर उसके बाद बेटा हमारा अगला पार्ट क्या कह रहा है, द कार देन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। गाड़ी अब चल रही है बेटा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे, देयर इज अ रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द कार ऑफ दिस। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स दे दी है। अच्छा इसमें नजर आ रहा है जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगी। When the speed of the car is v, the car travels at a constant speed with the engine working at this। अब constant speed ही बता दी है, अब वो speed निकालो भाई, horizontal है तो resultant force is what, driving minus frictional। सही है बेटा एम ए। अच्छा लेकिन कांस्टेंट स्पीड है तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो गई। बेटा ये हो जाती है पावर अपॉन वेलोसिटी, 32,000 अपॉन वेलोसिटी को हमने v रख दिया। सही है, फ्रिक्शनल फोर्स इन्होंने हमें क्या बता दिया 1520 प्लस 4v। बेटा आप इस इक्वेशन को क्या सॉल्व नहीं कर सकते? आराम से आपके पास बेटा वेलोसिटी की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, जो नेगेटिव वेलोसिटी है आपने उसे इग्नोर कर दिया, जो पॉजिटिव वेलोसिटी है वो इसका आंसर हो गया। और आपको अभी कितने नंबर दे दिए, 3, टोटली 8 नंबर बेटा इसके बड़े आसान थे। अच्छा मजे की बात बेटा इस पेपर का मुझे आखिरी साल भी आसान ही लग रहा है, ये पेपर कुछ ज्यादा ही आसान है। ये वेरिएंट कौन सा है? वेरिएंट 2 है, तभी बच्चों के इतने ए आए थे। ठीक है, a particle p moves along a straight line, velocity is this। बेटा आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, शुरू के 10 सेकंड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका कुछ इस तरह से है बेटा। और बेटा इसका ग्रेडियंट क्या है 0.5। अरे यार इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एक्सीलरेशन क्या है 0.5 है, कांस्टेंट है। फिर उसके बाद बेटा 0.25 टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 60, 10 से 20 ये मोशन चल रहा है। अब इन्होंने क्या कह दिया, शो दैट देयर इज एन इंस्टेंटेनियस चेंज इन द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 10। इंस्टेंटेनियस चेंज दिखाना है। बेटा यहाँ पे मैंने पहले 10 डाला, आपके क्या आ रही है एक्सीलरेशन, तो वैसे यहाँ पे 0.5 ही है, डिफरेंशिएट करा, वेलोसिटी आ रही होगी यहाँ पे 5।
अब यहाँ पे देखो, इसको अगर मैंने बेटा इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्सीलरेशन का है ना, आपने इसको डिफरेंशिएट करा और टाइम की जगह 10 डाला, सही है। एक पे तो यही आ रही है और एक पे आ रही है -3। तो एकदम से पहले एक्सीलरेट करते करते एकदम से क्या हुआ है, डीसेलरेट हुआ है, सही है। अरे यार, अगर ये डीसेलरेट हुआ है नहीं कि ये पहले यूं बना है फिर यूं हो गया है, फिर उसके बाद सिंस बोथ द एक्सप्रेशन यही शो करना था, इन्होंने क्या कह दिया, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पी इन द इंटरवल 0 से 20। पहले तो आप बेटा लाइन का डिस्टेंस निकाल लेंगे, 10 से 0, सही है। वैसे तो मैं अक्लमंदी की बात बताऊं, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, वीटी है ना 10 सेकंड है, वेलोसिटी 5 हुई होगी, हाफ इंटू 10 इंटू 5, सही है, तो ये आ जाएगा 25 मीटर। फिर बेटा जो हमारा कर्व वाला पार्ट है उसको इंटीग्रेट करना है आपने, पहले आप उसकी वेलोसिटी चेक करोगे कब कब जीरो हुई है। बेटा एक 12 सेकंड पे जीरो हुई है और फिर 20 सेकंड पे जीरो हुई है। तो इसका पता है मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ इसमें ऐसा गेम हुआ होगा, कुछ ये गया है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 10 सेकंड है, यहाँ पे 12 सेकंड है और यहाँ पे 20 सेकंड है, तो मैं पहले 10 से 12 की एक अलग लिमिट लगाऊंगा, फिर बेटा मैं 12 से 20 की एक अलग लिमिट लगाऊंगा, लेकिन लेकिन इसको साथ में मॉड लगा दूंगा कि अगर नेगेटिव भी आ रहा हो तो पॉजिटिव कर दो। बेटा मैंने पहले 10 से 12 लगाई, फिर 20 से 12 लगाई, और फिर टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा बेटा बड़े आराम से। क्लियर है ये बात। और बेटा इसके मार्क्स देखो कितने दिए हैं इन्होंने, 6 नंबर दे दिए हैं, तो ये 9 नंबर भी मिल गए आपको। तो बेटा यहाँ पे जाके हमारा ये वाला पेपर, मई जून 2022 पेपर 42 भी खत्म हो गया है। अब बस आज के लिए मैं यहीं पे रोक देता हूँ क्लास को।